सिक्योरिटी तो अतीक अहमद और अशरफ को भी मिली हुई थी, फिर भी उनकी हत्या कर दी गई। तो अब सवाल पूछा जा रहा है, योगी जी की सरकार से ही पूछा जा रहा है कि क्या चल रहा है वहाँ यूपी में, कौन सा गणतंत्र चल रहा है। देखिए, बिल्कुल जो आपने बात कही, जो सिक्योरिटी में हत्या हुई उसके लिए सरकार ने एसआईटी भी गठित कर दी और जुडिशियल इंक्वायरी भी गठित कर दी, और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। अब चूंकि यह मामला जुडिशियल इंक्वायरी के अंतर्गत आ गया, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन लोगों ने तो पूरे प्रकरण पर सवाल उठाए ना। शुरुआत हुई उमेश पाल की हत्या से, तो वो एक पहला क्राइम वो हुआ, उसके बाद एनकाउंटर में अतीक अहमद का लड़का मारा गया असद। अखिलेश यादव ने अभी पूरी जानकारी भी नहीं आई थी, उन्होंने सीधे लिख दिया फेक एनकाउंटर है, पहली नजर में ही फेक एनकाउंटर है। मायावती जी ने लिख दिया कि पुलिस ने हत्या की है, ऐसा उनका ट्वीट था। उसके बाद फिर इन दोनों लोगों की हत्या हो जाती है। तो सारा प्रकरण जोड़ करके ये बताया जा रहा है, और उसमें फिर ये जोड़ा जा रहा है कि मुसलमान थे। देखिए, मैं आपकी बात में थोड़ा संशोधन करता हूं। उमेश पाल की हत्या शुरुआत नहीं हुई, 1979 से शुरुआत हुई, जब हत्याओं, अपहरण, डकैती, जमीनों पे कब्जे का दौर शुरू हुआ, आतंक का वो दौर शुरू हुआ कि पुलिस वाले ही नहीं, जुडिशियल लोग भी डरने लगे। इतने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पुलिस ने जब्त की है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ना कोई धंधा था, ना कोई नौकरी थी, तो इतने 100 करोड़ की संपत्ति आई कहां से थी? और जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, उन्होंने उनको विधायक बनाया, उन्होंने उनको सांसद बनाया। राजनीति में अपराधीकरण को लाकर स्थापित करने का काम करने वाले लोग आज जब इन सवालों को पूछते हैं, तो मैं तो यह भी कहता हूं, ईमानदारी की बात, कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जितने भी लोग हैं, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों की स्थिति जानते हैं कैसी है? जो हम लोग बचपन में कहानी सुनते थे ना, एक लड़का चोरी करते करते जब पकड़ लिया गया और वो फिर बड़ा क्राइम कर दिया, उसको फांसी की सजा हो गई, आखिरी उससे इच्छा पूछी गई तो उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूं, तो उसने माँ का कान काट लिया। उसने कहा क्यों? कहता अगर माँ मैं शुरू में गलतियां कर रहा था, अगर उसने मुझे डांटा होता तो मेरी स्थिति ये नहीं होती। इनकी स्थिति वो है। इन्होंने रोकना तो छोड़िए, उन्हें और हौसला अफजाई की और आगे बढ़ाया, और उनके जमाने में इनका जलवाए जलाल आगे बढ़ा। और यही वो दौर था योगी जी के आने से पहले और केंद्र में मोदी जी के आने से पहले। रब जी, हम लोग नोएडा में खड़े हैं, हम स्वयं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बिजनेसमैन कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे कोई इंडस्ट्री यूपी में नहीं लगानी, नोएडा के आगे जाना ही नहीं। और आज स्थिति क्या हो गई थी कि मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में रहते थे और कोर्ट में अर्जी लगाते थे मुझे यूपी नहीं जाना। आज बाहुबली और माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना। तो आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव के बजाय इस प्रकार की बातें करना मेरे विचार से राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उन्होंने तो ये भी लिखा था अखिलेश यादव ने, जब असद का एनकाउंटर हुआ, कि बीजेपी भाईचारे के खिलाफ है। उन्होंने अतीक अहमद के लड़के के एनकाउंटर को सीधा सामाजिक भाईचारे से जोड़ा था। अरे साहब, भाईचारा क्या, आपने देखा ना, कांग्रेस पार्टी के तो कर्नाटक में स्टार प्रचारक आली जनाब इमरान प्रतापगढ़ी जी क्या बोल चुके हैं अतीक अहमद के लिए? शायद कभी किसी का ऐसा कद नहीं होगा, कई सदियों में कोई अतीक अहमद नहीं होगा। मतलब सदियों में तो राहुल गांधी भी आ गए और महात्मा गांधी भी आ गए, तो ये लोग किसी भी, और मुलायम सिंह को समझ में नहीं आ रहा, उसमें लोहिया जी भी आ गए। अखिलेश जी को समझ में नहीं आया, मुलायम सिंह भी आ गए, लोहिया जी भी आ गए, काशीराम जी भी आ गए, और उसके बावजूद ये उनके साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, क्षुद्र राजनीति के चलते हुए इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसाना, ये अपने आप में बहुत दुखद और चिंताजनक है। मैं तो ये सवाल इमरान प्रतापगढ़ी से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि तो शायर आदमी हमारे मंच पर कोई बैठा है, ठीक है, उस वक्त उनका को रसूख था, तो जो भी शायर होता है वो तारीफें करता ही, जो भी सामने बड़ा आदमी दिखता है उसकी। बहुत अच्छी बात है। अब सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं, तब दिल से बोल रहे थे, अब दिल से बोल रहे हैं, दोनों बार तो दिल से नहीं बोल सकते। और मैं जहां तक जनता की अवधारणा है कि शायर दिल से बोलता है और पॉलिटिक्स में आने के बाद आदमी दिमाग से बोलने लगता है, इसका मतलब जो इमरान प्रतापगढ़ी जी कह रहे थे, दिल की बात वो थी जो अतीक अहमद के लिए कसीदे पड़े थे। लेकिन देखिए, अब ये आरोप तो बहुत पुराने हैं, खैर एनकाउंटर के, जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से ये एनकाउंटर होते हैं, और पुलिस जानबूझकर पैर में गोली मार देती है, जान से मार देती है, तख्ती लटका करके फोटो खिंचवाती है अपराधियों के, लगते रहे। लेकिन माफिया में भी मुसलमान ही दिखाई देता है ये आरोप। एक तो अब मुख्तार अंसारी का ही नाम आएगा, अतीक अहमद का ही नाम आएगा। अब बहुत दुखद बात यह है कि कुल मिला के 183 के करीब एनकाउंटर हुए, उसमें बाकायदा संख्या है 29 या 30 मुस्लिम है। पहले तो बात, अपराधी और आतंकवादी का मजहब नहीं देखना चाहिए, यही कहते हैं। वैसे यह जरूर है कि भ्रष्टाचारी की जात देखनी चाहिए,
मगर अपराधी और आतंकवादी का मजहब नहीं देखना चाहिए। मगर इसके बावजूद ये इस पे कहते हैं, तो यही एक बहुत बड़ी समस्या है। सिर्फ हमारे आने के बाद नहीं हुई है। आप याद करिए, पोटा अटल जी की सरकार के समय लगा था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, और उसको मनमोहन सिंह सरकार ने आने के बाद जो पहला डिसीजन लिया 2004 में पोटा हटाने, किस आधार पे कि मुस्लिम ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। चलो, लाई बीजेपी थी, हटाया कांग्रेस ने। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यंग जनरेशन को नहीं पता होगा, राजीव गांधी जी के जमाने में टाडा आया था, संजय दत्त टाडा में पकड़े गए थे, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। लाई कांग्रेस, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव के समय में हटाया गया कि मुस्लिम ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, तब तो बीजेपी नहीं थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।